मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्बा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस में बीते दिन हुए कांग्रेस कार्य सम्मेलन बाड़मेर में आयोजित हो गया, लेकिन ये सम्मेलन कई मायनों में कांग्रेस की पोल खुल गया। ये सम्मेलन बता गया कि पश्चिमी राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस सम्मेलन में बायतू के विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व एआईसीसी महासचिव हरीश चौधरी ने कई नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के बड़े नेताओं को जम करके खींचा और बता दिया कि चरित्रहीन लोग जो कि कोर्ट से भले ही सर्टिफिकेट लेके आ जाए, लेकिन जनता ने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया है और चरित्रहीन लोगों को कांग्रेस में जगह नहीं है। चाहे वे कितने भी बड़े नेताओं से मिल ले, लेकिन चरित्रहीन लोगों को वापसी पर कोई संभव ही नहीं है। उन्होंने ये सीधा निशाना मेवाराम जैन, जो 3 बार बाड़मेर में विधायक रहे और चुनाव हारने के बाद में एक अश्लील वीडियो को लेकर के जो घटनाक्रम घूमा और उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट तो दे दी, लेकिन वे सक्रिय होकर के वापस कांग्रेस की जाजम पर बैठना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर जाकर के भी वे मिलाए थे, लेकिन हरीश चौधरी ने बाड़मेर की कांग्रेस में उनके लिए नो एंट्री लगा दी। हरीश चौधरी यहीं नहीं रुके। हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में जब भी टिकट चाहते थे तो सभी लोग हेमाराम चौधरी को भगवान मानते आए थे, लेकिन यहाँ से जब वे जयपुर पहुँचते हैं तो हेमाराम चौधरी को भूल जाते हैं और उनका भगवान कोई दूसरा बन जाता है। उन्होंने ये इशारा शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के और कांग्रेस के बाड़मेर के कुछ नेताओं को लेकर के किया, बताते हैं। हरीश चौधरी ने इस दौरान ये भी कहा कि कुछ नेता आजकल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और वे जमीनों को लेकर के संघर्ष करना दर्शा रहे हैं। तो हम बता दें कि हमने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने 27,000 बीघा ज़मीन ओरन को दी, जो कागजों में मौजूद है। इससे ज़्यादा ओरन क्या चाहिए? और वे जो संघर्ष कर रहे हैं वो दिखावा है, जबकि हकीकत ये है कि ओरन में हमने सबसे ज़्यादा काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ओरन के लिए ज़मीनें खाली कर दी गई। उसके बाद में अब संघर्ष करना ये अलग बात हो गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जयपुर जब यहाँ से बाड़मेर से नेता बन कर के कोई जाता है तो उनकी निष्ठा बदल जाती है, उनके भगवान बदल जाते हैं। बाड़मेर की कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, ऐसा हरीश चौधरी कहते हैं, लेकिन गुटबाजी पार्टी की जड़ें कमज़ोर कर रही है। हरीश ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट होकर के आरएसएस और भाजपा का मुकाबला करना होगा। बाड़मेर की राजनीति बदल गई है। कांग्रेस ने बाखासर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता हमारी बाइक पर बैठ कर के चले थे और रोहिणी का इलाका
सबसे पहले कांग्रेस ने लोगों को बताया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस में कोई भी आता है नेता बनने के लिए, उनकी मार्केटिंग से नेता बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े पद लेकर और मार्केटिंग लेकर के कोई भी नेता नहीं बन सकता। उसके लिए कांग्रेस के प्रति निष्ठा जरूरी है, न कि दिल्ली में जाकर के निष्ठा बता करके अपने आप को बड़ा नेता घोषित करवा देते हैं। साथ में जब वे ये तीर चला रहे थे, व्यंग कस रहे थे, तंज कस रहे थे, उस समय एआईसीसी के सचिव ऋत्विक मकवाना भी वहाँ मौजूद थे और कई बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने हरीश चौधरी ने बड़े नेताओं को खरी खरी सुनाई। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोर्ट से और कानून की लचीली व्यवस्था से अपने आप को खुद कोई साफ सुथरा सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए, ये जनता खुद अगर उन्हें सर्टिफिकेट देती है तो ही ये मान्य माना जाएगा, ना कि कोर्ट से सर्टिफिकेट की ज़रूरत कांग्रेस की पार्टी में है। उन्होंने ये निशाना निसंदेह जैन पर, मेवाराम जैन पर दागा था। वे कहते हैं जनता सब जानती है। हरीश ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर भी निशाना साधा। आरएसएस व एक चर्चित नेता को लेकर के जो व्यंग उन्होंने कसा वो रविंद्र सिंह भाटी पर था और कहा कि भाजपा की भी टीम हमें भ्रमित कर रही है, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 1000 बीघा ऑरेंज ज़मीन अभी अभी कांग्रेस सरकार ने की थी और जैसलमेर में तो हमने बड़ा हिस्सा ऑरेंज को दिया था। हरीश चौधरी ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को चरित्रहीन बिना नाम लिए बता दिया और कानून में कमियों के चलते उन्होंने जो सर्टिफिकेट ला करके जो प्रयास किया है उसे मान्य नहीं माना गया। जनता उन्हें सब जानती है। लेकिन साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार की तारीफ की और कहा कि एक प्रिंसिपल और एक शिक्षिका के बीच में जो वीडियो जारी हुआ अश्लील, उसको लेकर के सरकार हरकत में आई और दोनों को निष्कासित कर दिया। उस समय कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार चाहती है तो 1 सेकंड लगाया इन दोनों को निष्कासित करने में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार तारीफ़े काबिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने ये मजबूती से फैसला लिया दोनों को बर्खास्त करके समाज में बेहतरीन नज़ारा पेश किया है। हरीश ने कहा कि कुछ लोग कोर्ट में सर्टिफिकेट ला करके अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। बता दें कि बाड़मेर से 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। चुनाव के बाद एक कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर के दावा किया गया था कि ये वीडियो पूर्व विधायक मेवाराम जैन का है। इसको लेकर के जोधपुर में एक थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और महिला ने एक दुष्कर्म का मामला भी उनके विरुद्ध दर्ज कराया था। इसके बाद मेवाराम जैन को पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। जैन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया था। क्लीन चिट के बाद जैन पार्टी में सक्रिय नजर आए थे।
वे अशोक गहलोत से भी मिले थे और उनको लेकर के हरीश चौधरी ने बयानबाजी की है बिना उनका नाम लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में वे जम करके इस व्यवस्था पर बरसे कि जो चरित्रहीन हैं वो अगर पार्टी में शामिल होता है तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे राजनीति छोड़ना पसंद होगा, इन चरित्रहीन लोगों के साथ में मैं काम नहीं करूंगा। इस तरह से हरीश चौधरी ने अपने उद्बोधन में बाड़मेर कांग्रेस में वो संदेश दे दिया कि हम ना तो किसी से दबने वाले हैं, ना हम कांग्रेस के विरुद्ध हैं, लेकिन कांग्रेस की व्यवस्थाएं बदलने वाले चरित्रहीन लोगों के विरुद्ध हम हैं। तो उन्होंने बातों ही बातों में रविंद्र सिंह भाटी विधायक और पूर्व विधायक मेवाराम जैन को जम करके खींच लिया और ये संदेश ऊपर तक गया है कि हरीश चौधरी ने मेवाराम जैन को लेकर के क्या संदेश दिया है और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के भी हरीश चौधरी ने जम करके उन्हें संदेश दिया कि वे लोगों को गुमराह ना करें कि वे ओरन के लिए लड़ रहे हैं। हमने 27,000 बीघा जमीन ओरन को हमारे 5 साल के कार्यकाल में दे दी थी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।